नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो सभी अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर से मतलब है दोस्तों कि एक दुखद खबर है, क्योंकि लगातार 10 से 15 साल तक कोई शिक्षक सरकारी स्कूल में सेवा देते हैं और सेवा देने के बाद उनको मतलब फल नहीं मिलता है, तो वह हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं परमानेंट के लिए। और जब हाई कोर्ट कुछ ऑर्डर पास करते हैं कि यदि कोई ऐसा प्रावधान है, ऐसा नियम है, तो डीपीआई इनको परमानेंट कर सकती है। अब डीपीआई पे बात आती है तो डीपीआई ने एक आदेश जारी कर दिया है, जो कि अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर के रूप में है। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे तो बेल आइकॉन पर भी प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं, और ये आदेश है, और ये आदेश 18 अप्रैल 2024 को, मतलब आज से 3 दिन पहले ही जारी हो चुका है। काफ़ी गेस्ट टीचरों को इसके बारे में पता लग चुका है, लेकिन कभी मतलब पूरी तरीके से इसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हैं। तो यहाँ पे हम वैसे देख सकते हैं कि याचिकाकर्ता श्री भूपेंद्र राइट पिटीशन नंबर 866/224 पता बेड़ावाली मेघनगर जिला झाबुआ मध्य प्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर में ये पिटीशन लगी थी, एवं सम प्रकृति के अन्य प्रकरण जो खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई याचिका में पारित निर्णय दिनांक 6/10/2023 का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन के में यह उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तथा डीएड बीएड प्रशिक्षित है, एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक लगातार अतिथि शिक्षकों के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की गई है। अब इसके बाद तीसरे पॉइंट में यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम निर्देशों के रूप में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है। अब यहाँ पे 3.1 में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान है। यहाँ पे नियम यहाँ पे देख सकते हैं कि नियम 8 के उप नियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। दूसरे नंबर पर 3.1.2 में नियम 11 उप नियम 7(4) में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान है। अब जो गेस्ट टीचर है उनके लिए कुछ रिजर्वेशन पहले से दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों एवं 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में वह रिक्त पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थी से भरा जाएगा। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक देश अतिथि शिक्षक भोपाल दिनांक 11/9/2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी ये उल्लेख है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षक हेतु आरक्षित किए गए हैं। इसी अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उक्त तथ्यों से ये स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान या नियम नहीं है। अतिथि शिक्षकों के लिए 25% आरक्षण के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। तो इससे आप ये समझ लिए दोस्तों कि आपको परमानेंट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आपको 25% का आरक्षण मिल चुका है ऑलरेडी, और आपको
25% का आरक्षण हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन यदि आपने 3 साल से लेकर 15 साल तक का आपके पास अनुभव है, साथ में डीएड बीएड है, तो भी आप परमानेंट नहीं हो पाएंगे। आपको पात्रता परीक्षा के साथ साथ जो एक मेन भर्ती होती है, मतलब जो मेन पेपर होता है, उसमें भी आपको एग्जाम देना होगा और उसमें आपको 25% का रिजर्वेशन ऑलरेडी दे दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर बात करें हैं तो याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में दिया, हाई कोर्ट के बाद ये डीपीआई पे छोड़ दिया। यदि ऐसा कोई नियम है तो बिल्कुल आप इसको परमानेंट कर सकते हैं, लेकिन डीपीआई ने कंफर्म कर दिया है, 2-3 पॉइंट में बताया गया है कि उनको 2018 के अकॉर्डिंग, 22 के अकॉर्डिंग कि उनको सिर्फ 25% का ही आरक्षण दिया गया है और नियमित करने का, परमानेंट करने का ऐसा कोई नियम या प्रावधान नहीं है। तो आपको ये नियमित नहीं किया जाएगा, आपको एग्जाम देना होगा और इसके बाद आप 25% आरक्षण के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप ये आदेश अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि किसी को दिक्कत है तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।